नमस्कार दोस्तों। स्वदेश दीपक चर्चित नाटककार, चर्चित कहानीकार, उनकी एक कृति है जिसका शीर्षक है मसखरे कभी नहीं रोते। लेकिन आज जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूँ वहाँ एक मसखरे ने सबको रुला दिया। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा उसने की है और वो शख्स है राजू श्रीवास्तव। पिछले एक लंबे अरसे से, कई सप्ताहों से वो चर्चा में रहा है। और चर्चा में इसलिए कि अक्सर सोशल मीडिया हमारा गलत खबरों को, फेक खबरों को भी प्रचारित करने में माहिर है। उनको ये लगे कि अगर खबर कोई चल सकती है तो उसे एक बार दौड़ा दिया जाए। और लेकिन वास्तविक रूप से जिस फेक न्यूज़ को बार बार दोहराया जाता रहा सोशल मीडिया पर, वो सच हो गई अंतिम रूप से। और राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत सारे विज्ञापन भी, पेट सफ़ा आदि और बहुत सारी चीज़ों के उनके नाम पर वाबस्ता जुड़ गए, क्योंकि वो हर चीज़ को, चाहे कोई विज्ञापन है, चाहे कोई कॉमेडी है, चाहे किसी की मिमिक्री है, इन सारी की सारी शैलियों में जो हास्य और व्यंग की शैलियाँ हैं, इन सब में वो इतने पारंगत हो गए थे कि उनके जो व्यक्तित्व है उसके साथ वो मेल खाने लगी थी कि जैसे ये शख्स बनाई इन्हीं बातों के लिए है। और अच्छे ढंग से जो प्रस्तुति किसी भी चीज़ की करनी है और हास्य और व्यंग की मुद्रा देकर अपने दर्शकों और श्रोताओं को गुदगुदाना है, तो ये व्यक्ति उसके लिए बड़ा एप्रोप्रिएट, बड़ा सही व्यक्ति सिद्ध हुआ है अपने जीवन काल में। और जीवन सोपान भी लंबा चौड़ा नहीं हमारे सामने। स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए उसने ख़ास तौर से व्यायाम शुरू किया, जिम में जाना शुरू किया, ताकि स्वास्थ्य बना रहे। और स्वास्थ्य बना रहेगा तो उसकी जो व्यंग और हास्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान है वो भी बनी रहेगी। वो तनाव से मुक्त करने, अपने परिवेश के लोगों को तनाव से मुक्त करने के लिए वो अद्भुत एक फार्मूला माना जाने लगा था कि राजू श्रीवास्तव को ले आइए, लोग अपना तनाव, अपना दुख, अपना संतरास भी भूलने पर विवश होंगे। और बड़े लंबे लंबे अंतराल के बाद लोगों ने कह कहे सुने और कह में शिरकत की, भाग लिया तो राजू श्रीवास्तव की वजह से। 41 दिन तक दिल्ली के एम्स में उपचाराधीन रहे और कुल 29 साल, ये भी एक रिकॉर्ड है कि 29 साल निरंतर उन्होंने जीवन अपना जो बिताया वो लोगों को हंसाने में खर्च किया। इतना लंबा अरसा लोगों को हंसाने, उनको तनाव मुक्त करने में जो व्यक्ति खर्च करता है, उसे तो लोगों की दुआओं के सहारे ही लंबी आयु का आशीर्वाद मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जब जाते हैं तो इसलिए भी एक ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये पीढ़ी ख़त्म हो रही है। हंसना लोग भूल ही चुके हैं कमोबेश। इतना तनाव सबकी ज़िंदगी में आ चुका है कि लोगों को हंसने का सलीका, हंसने का करीना वो भी अब याद नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे जो कुछ एक बातों उनका उल्लेख कर लेना चाहिए। ये ज़्यादा जो प्रकाश में आए ये अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से आए। उनकी नकल उन्होंने ऐसी उतारी कि स्वयं अमिताभ बच्चन भी बहुत चंके रह गए। यार इसने तो कमाल ही कर दिया कि बिल्कुल जो मूल उसका अंदाज़ है अमिताभ बच्चन का, बिग बी का, वो अंदाज़ ऐसे इन्होंने कॉपी किया, उसको ऐसी उसकी नकल उतारी, उसकी मिमिक्री इस ढंग से की कि किसी को भी संदेह नहीं है। अगर इस आदमी को पृष्ठभूमि में खड़ा कर दिया जाए तो ये बिल्कुल लगेगा कि जैसे अमिताभ बच्चन स्वयं पृष्ठभूमि से किसी भी प्रश्न पर महत्वपूर्ण या महत्वहीन या हास्य व्यंग की चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक विशेषता होती है मित्रों, ये सब में नहीं आ पाती। लेकिन इस शख्स ने इस दिशा में और इस मामले में कमाल कर दिखाया। और सबसे बड़ा कमाल बिग बी के अलावा जो इन्होंने किया वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की मिमिक्री। तो यद्यपि बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि प्रधानमंत्री के नकल में आप कुछ भी करेंगे, अगर उसमें गरिमा और शालीनता जो है वो कहीं भी उसमें चूक हो जाए तो ये चीज़ें अच्छी नहीं समझी जाएंगी। लेकिन उसमें कोई चूक इस बंदे ने नहीं की, पूरी सावधानी से
अपने दायित्व को इन्होंने इसका वहन किया। और हमारे देश में एक बहुत अच्छा रोचक कार्यक्रम चलता है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो इस नाम से जो कार्यक्रम चलता है वो वस्तुतः वह धारावाहिक जो है वो राजू श्रीवास्तव की वजह से ज़्यादा चला और उनको पूरा पूरा सम्मान मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति का ऐसे समय में जब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो चले जाना, ये बहुत ही पीड़ादायी होता है। धन्यवाद।